राकेश कुमार जी। गाँव कौन सा है? बयाना। अच्छा, हमारे गांव बयाना में कांग्रेस के राज में 30 से 35 नौकरियाँ लगी जी, और बीजेपी के राज में 100 नौकरियाँ लगी बगैर खर्ची पर्ची के जी। और बहुत ही अच्छा काम करी बीजेपी जी। अच्छा, नायब सैनी ने भी 56 दिनों में बहुत 100 से ज़्यादा फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए जी। इतने 10 साल में कांग्रेस ने लिए जितने नायब सैनी ने, इसलिए 56 दिन में मिल गए। देखो टाइम मिलता तो बहुत बढ़िया। कौन कौन सी पोस्ट मिली है? पोस्टें तो सारी मिली जी, पुलिस में भी लगे, मास्टर भी लगे, इसमें जल घर में भी लगे, पानी के उसमें, और सारी बरादरी में नौकरी लगी जी। सब बरादरी में से, 36 बरादरी में से जी, कोई 1 रुपया नहीं लगे जी। गरीब घर के भी बच्चे लगे। कांग्रेस के राज में बिना कांग्रेस के राज में तो जी पर्ची पैसा भी देना पड़ता था जी। गरीब आदमी को बच्चे लगे ही नहीं, उनके पास पैसा नहीं था लगने के लिए। और जिसके पास पैसा तो लग रहा है जी, उसमें से भी कम बहुत ज़्यादा पैसे लेके काम किया। तो भी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट जो से पढ़े लिखे जो है ना, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। ऐसे खर्ची पर्ची वाला रोड़ा बीजेपी ने जो ख़त्म कर रखा है ना जी, बहुत बढ़िया है। ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये पहला खर्ची और पर्ची के ऊपर ही चलती थी, और इन्हें जो भी किया ना, इन्हें बहुत गलत किया है। अगर इनके पुरानी बातें उठा के देखते हैं ना, तो ये कुछ नहीं कर सकते। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है बिल्कुल सही है। इससे ऊपर कोई सरकार ना कभी आई है ना कभी आ सकती है जी। तो क्या कहेंगे आपके बार बीजेपी के बारे में? जी, बीजेपी सबसे बढ़िया है जी। इस बीजेपी पार्टी में जितने भी कैंडिडेट है ना, ये पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और समझदार है। इससे बढ़िया पार्टी और मजबूत पार्टी कहीं मिल नहीं सकती इस हमारे भारत देश को जी। रोशनलाल बयाना। अच्छा, आप बयाना में बीजेपी के राज में 60 से अधिक नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची के लगी। राज में तो मोटी रिश्वत देकर जो है 15 लाख 10 लाख रुपया देकर लगते थे, और नौकरियां बिकती थी उस राज में। बिना पर्ची के नौकरियां लगती हैं, घर बैठे मिलती है नौकरी। लेक्चरार भी लगे हैं, मास्टर भी लगे हैं, और बिजली बोर्ड में भी लगे हैं। मेरा नाम है जी रामकरण शर्मा, गांव बयाना अपना जी। अच्छा, क्या बिना खर्ची और बिना पर्ची के काफ़ी अच्छी नौकरियां मिली युवाओं को। अभी कम से कम मेरे ख्याल से 60 से 65 नौकरियां हमारे गांव में मिली हैं, और बिना खर्ची पर्ची के, और गरीब घर के बच्चे लगे हैं। इसके राज में तो भाई पहले अपना तो घर देखना पड़ा, अपने मंजे नीचे ने झांकना पड़ा भाई, अपना ज़मीन देखनी पड़ा भाई, किला बेचेंगे तब नौकरी मिलेगी भाई, ऐसे तो नौकरी नहीं मिलाती। खर्ची पर्ची के नौकरी अगर जो दी है तो बीजेपी के राज में मिली है भाई, क्योंकि मिली है। देखो गांव में अगर जो लगा है कोई बच्चा, तो उसको उन्हें पता भी किसके बच्चा लगा है, वो माँ बाप आज उसके एक प्राउड फील करता है कि बीजेपी के राज में आज हमारा बच्चा कामयाब हुआ है। नौकरी कम से कम 60 नौकरी तो हमारे गाँव में होंगी। कौन कौन से अलग है, यहीं से मेरे ख्याल से रिफ्यूजियों में से है लड़का, वो भी नौकरी पे लगा, और गरीब घर से बच्चा है बिल्कुल। उनका कोई ऐसा भी होता नहीं, मान लो वो किसी को 15-20 लाख रुपए दे सके, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब बिना खर्चे और बिना पर्ची के काम हो रहे हैं। बिल्कुल जी, खुले हम बिकती थी। देखो हम भी इस बात के गवाह हैं भाई, पहले अपना ज़मीन देखनी पड़ा भाई, 1 किला बेचेंगे भाई 15-20 लाख रुपये का, 35 लाख का, फिर भाई वो बेच का फिर वो नौकरी के वो लगानी पड़ा, और उसके बाद भी भाई लगो ना लगो कोई वो नहीं। जी, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार जी, गाँव कौन सा है? बयाना जी। सर राज तो पहले भी आए, पर सब पैसे के दम पर लग रही थी नौकरियां, पर जो अब की बार बच्चे लगे हैं वो बिना पैसे के लगे हैं, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कोई भी होता नहीं है 10 या 20 लाख रुपए देने का। एक तो जी हमारे ही गाँव का दीपक है, काम्बोज है, वो लगा है जी, बहुत तंग हालत में परिवार है जी। एक निक्का है जी लुहारों में से, उसका लड़का भी अभी टीचर लगा है जी। 2 टीचर काम्बोज से ही लगे हैं जी, एक शक्ति है जी, एक अरुण मास्टर जी हैं जी, और एक मैडम लगी है जी परुआ वाली चौपाल के पास से, और सभी बिना पैसे के लगे हैं जी। कोई भी पैसा नहीं लिया गया। इससे पहले बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता था, और आज तक इंगे से कोई लगे ही नहीं। लगा था तो कोई चपड़ासी पीएन, कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिला थी, वो भी पैसे दे के। और गाँव बयाना से ही एक जी अभी लगी है बड़ी वीडियो जी, फिर ठीक है जी सरकार। कांग्रेस राज में हम खुद नहीं लगे जी, हमारे 2 बार इंटरव्यू आए डायरेक्ट, उसमें बाहर काटे गए जी हम, क्योंकि हमारे पर ना तो पैसे थे ना सिफारिश थी। राम राम जी, मेरा नाम अक्षय है, बयाने थे, गांव बयाना इंद्रिया हल्के से जी। ये भी सरकार मत हो जी, नौकरियों की भरमार रही है, और बिना पैसे के बिना खर्ची बिना पर्ची के जैसा नारा है बीजेपी का, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया सरकार है जी।
बहुत बढ़िया नौकरियां मिली हैं, बिना पैसे के लगे हैं लोग। मेरे गांव बयाने में से बहुत युवा साथी जो मेरे साथ के थे, बहुतों को नौकरियां मिली हैं। बहुत अच्छी पोस्ट में भी मेरे गांव में से बहुत 3-4 अच्छी पोस्टें भी मिली हैं। और वैसे भी मतलब बहुत अच्छी सरकार है जी, कहने का मतलब ये है बहुत बढ़िया काम करे हैं सारी तरीक़ों से। कितनी नौकरियां आपके गांव में लगी? मेरे गांव में जी देखो गिनती की तो मैं नहीं कह सकता, बाकी 100+ नौकरियां कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया सरकार ने बहुत समर्थन कराया है। और मतलब जो काबिल बंदा था, जो काबिल थे बंदे, उनको नौकरियां मिली है। मतलब इसमें ऐसा नहीं रहा अगर भाई पैसे देगा या किसी की सिफारिश थे, ऐसा कुछ नहीं होया। बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, जो जिसके वास्ते काबिल था, जैसी नौकरी वास्ते उसको वैसी नौकरी मिली है। मैं तो जी मेरा खुद ताऊ है जी एक, बल्कि ईब नौकरी लगा वो सरकारी, उस पर कांग्रेस के राज में 20 लाख रुपए मांगे थे नौकरी वास्ते। हाँ जी बिल्कुल, मतलब नराली धांधली थी। बीजेपी के राज में देखो जी बहुत बढ़िया है, ना कोई रोड़ा रबदा फालतू का, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया सरकार है, मतलब मज़ा आ रहा है, कहने की बात है। बिल्कुल नराली है जी, खुली, पूरा समर्थन भी है जी, वोट तो है ही है, बीजेपी के साथ है जी बिल्कुल। हाँ जी, आपका नाम क्या है? तेजपाल जी, गाँव बयाना जी। क्या कुछ बीजेपी के राज में जी हमारे गांव में 70+ नौकरियां मिली है जी, बल्कि छत्ती बरादरी में मिली है। हरिजनों में, वाल्मीकियों में, सैनियों में, प्रजापत में, कश्यप में, सारी बरादरियों में नौकरी मिली है हमारे गांव से जी। बिना खर्चे पर्ची के? बिना खर्ची, बिना पर्ची के जी। युवाओं का भविष्य बना दिया एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी ने जी। यानी पहले युवा कांग्रेस टाइम में युवा ऐसे थे, पैसे चलाते जी और पढ़ा नहीं थे। मान ले एक किस्म तो युवाओं का भविष्य खत्म हो गया था कांग्रेस टाइम में जी। जब से बीजेपी सरकार आई है, युवाओं का भविष्य बन गया, युवा पढ़ा लग गए और मान ले बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरियां मिल रही। हमारे गांव में कम से कम 70+ युवा नौकरी लगे है जी। तो इसने तो कुछ नहीं कहा, तो ये कहा सीधा भाई हम तो पैसे ले करेंगे, पैसे के आधार पे नौकरी देंगे। हमारी सरकार तो पैसे लेती है, 20-25 लाख रुपए लेती है, उस हिसाब से नौकरी देती है। उन्हें तो शोषण करा जी, युवाओं का शोषण करा जी। मान ले पहले कोई सुनने में नहीं आवता, लवा तो रहा भाई नौकरी लगा सरकारी, 10-20 गाँवों में कोई लवा तो रहा सुनने में नहीं आवता जी। उन्हें तो युवाओं का भविष्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने जी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी, खुला युवा पीढ़ी सारी बीजेपी पार्टी के साथ है जी। गाँव बोलते हैं बयाना। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे 10 सालों में? नौकरियां बीजेपी की राज में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत मिली, बहुत नौकरियां मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के तो मिली है, साथ में उन लोगों को मिली जो बिल्कुल गरीब धरातल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो योग्य बच्चे हैं उनको मिली है। हमारे गांव में लगभग 100 करोड़ तो नौकरी होंगी 10 सालों में। कांग्रेस के राज में नौकरियां तो हर राज्य में लगी, पर जो अंतर था, अब बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे क्योंकि उनके अंदर एक हौसला है, भाई नौकरी मिलेगी, जब पढ़ेंगे तो मिलेगी। और पहले ये था पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं था, जेब मोटी होनी ज़रूरी थी। तो ये तो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ये तो, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं MA B.Ed हूँ, HTET क्लियर है मेरा, और 2014 की भर्ती में सब कुछ क्लियर था, लेकिन बस जेब भारी नहीं थी। ऐसे ही लगता है जी, क्योंकि कहीं भी कोई जो आंकड़े हैं वो तो ऐसे ही बता रहे। अब तो गरीब घर के बहुत लगे हमारे गांव में, तो ऐसे लगे जो सोच भी नहीं सका थे कभी। किसके? इस रिफ्यूजी समाज से लगा, कुमार समाज से लगा और काम्बोज, सभी समाज से लगे बच्चे। बिजली वाली पोस्ट पे लगे, एक टीचर भी लगे, और टीचर तो कहीं लगे, लेक्चरर भी लगे, एक तो बल्कि SCS लगी लड़की। तो सौभाग्य है नौकरियों में, तो इसमें दो राय नहीं है, बहुत पारदर्शिता से लगी। मेरा नाम सुशील कुमार है जी, और मैं बयाना गाँव का निवासी हूँ। गाँव में काफ़ी बच्चे लगे हैं जी पिछले 10 सालों में, और अभी अगर जस्ट 2-3 महीने पहली बात करें तो एक हरिजन समाज की लड़की लगी है जो कि BDPO की पोस्ट पे लगी है जी, और उन्होंने पेपर पास किया और ना कोई पैसा दिया ना कुछ जी। फिर इसके राज में सर वो था भाई जिसके पास पैसा है नौकरी लग जाओ,
जिसके पास नहीं है वो अपने घर बैठे है जी। सर इन्होंने तो यही कहा है भाई हमारी सरकार आने दो, और जो भी इनके चेतते हैं मान लो कि आप हमारे पास रोल नंबर लेके आना और अगला काम हमारा है जी।